नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ। कवक जगत के साथ बायोलॉजी का ये टॉपिक है और जो आपके आगामी जो पेपर हैं उनके लिए कंपटीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो आपके पटवारी का है और जो आपका वन रक्षक का है, जो जेल प्रहरी का, ऐसे अन्य जो एग्जाम आ रहे हैं MPPSC वगैरह, सब में ये बायोलॉजी पूछी जाती है। तो उसके लिए आप लोग कवक जगत को देखिए। देखिए कवक, आखिर कवक होता क्या है। देखिए कवक वैसे तो देखें आप पौधे की तरह होता है। जब लीनियस ने इसको दुई जगत वर्गीकरण दिया था तो इन्होंने कवकों को पेड़ के अंतर्गत रख दिया था, पेड़ पौधों की तरह में रख दिया था। लेकिन जब देखा गया कि पेड़ पौधों का सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है आपका क्लोरोफिल, और ये इसमें वही सबसे बड़ा कैरेक्टर जो क्लोरोफिल होता है वो नहीं पाया जाता है। इस वजह से इसको उस जगत एक अलग नए जगत की मांग कर रहा था। फिर बाद में जो व्हिटकर थे उन्होंने इसको अपने जगत में शामिल किया और मतलब कवक जगत में इनको रखा। अब देखिए बात करते हैं आगे। तो देखिए कवक जगत का आखिर कवक होते क्या है। तो देखिए कवक में सबसे पहली बात क्या होता है कि होंगे तो प्लांट लाइक, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता। दूसरा होता है उसमें असंवहनी होते हैं, मतलब संवहनी रहित होते हैं, मतलब उनमें जो ऊतक होते हैं आपके जाइलम फिलोएम, ये ऊतक उसमें विकसित नहीं होते हैं। तीसरी बात क्या होता है कि जो मतलब कैसे सड़े गले जो पदार्थ हैं उन पर बहुत तेजी से ये उगता है। चौथी बात क्या होती है, इनकी जो भित्ति होती है काय की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। पांचवी जो बात है, इनमें जो भोज्य पदार्थ होता है संचित तेलीय पदार्थ के रूप में स्रावित स्टोर रहता है, या आप कह दीजिए ग्लाइकोजन के रूप में। अब देखिए बात करें, अब देखिए जो कवक का सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया एंटोनी डी वेरी ने किया हुआ था। इस वजह से इनको कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अब देखिए इनकी एक जो शारीरिक संरचना होती है, एक मतलब इनकी शारीरिक संरचना को सूकाय बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए इनमें ना तो जड़ तना पत्ती का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। इस वजह से इनकी संरचना कैसी होती है, सूकाय होती है। ये देखिए तंतुबद्ध भी हो सकते हैं या फिर पटहीन भी हो सकते हैं, तो ये किसी भी तरह से हो सकते हैं। वैसे हम आपको बताया कि सबकी जो कोशिका भित्ति है काय की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन एक आपका ऊगोमाइसिटीज है जो एक अपवाद में चलता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऊगोमाइसिटीज, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। आपको पता होगा कि सेल्यूलोज में जो कोशिका भित्ति पेड़ पौधों की बनी होती है, लेकिन इसमें एक कवक होता है ऊगोमाइसिटीज, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काय की बनी होती है, आपकी इसकी सेल्यूलोज की। अब देखिए बात करें हम आगे, तो देखिए ये जो क्या होते हैं, जैसे ये आप देखें परजीवी मृतजीवी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर आप इनको देखें तो ये कैसे हो सकते हैं, परजीवी। कैसे परजीवी, परजीवी के रूप में देखिए दो प्रकार के होते हैं जो आप जानते हैं दूसरों पर निर्भर रहे भोज्य पदार्थ के लिए, वो क्या होते हैं, परजीवी होती है, बताने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका अविकल्पी या पूर्ण परजीवी, या फिर आपका क्या हो जाए विकल्पी, या क्या हो जाएगा विकल्पी परजीवी। अविकल्पी क्यों बोला, अविकल्प का मतलब क्या होता है, कोई विकल्प ना, कोई दूसरी मतलब आपके लिए भोजन के लिए स्थिति ना होना। तो जब आप अविकल्पी होंगे, आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा आपको पोषण के लिए, तो वो क्या हो जाएगा अविकल्पी। जैसे आप देखें, आपने देखा जैसे पक्षी नहीं है, जैसे इसको पूर्ण परजीवी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पास कोई विकल्प नहीं, ये दूसरों पर ही निर्भर रहेगा। अब जैसे आप देखेंगे पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रैमनीज, आप देखेंगे एक ये क्या होता है, आपका जो गेहूं होता है इन पर जो मतलब आप देखे रहे कि मतलब इसकी बाल में ना एक रोग लग जाता है, वो होता है आपका ये पक्सीनिया। और ये पूरी बाल को मतलब काला काला कर देता है। और इसका मतलब अध्ययन जो किया हुआ था, एक आगरा के प्रोफेसर थे उन्होंने किया हुआ था। तो वहां पर उन्होंने इसमें पाया कि इसकी साइकिल ये कि जब ये गर्मियों में चला जाता है जंगली पौधों पर अपनी साइकिल प्रारंभ करता है, और जैसे ही गेहूं का टाइम आता है तो फिर वो अपनी साइकिल प्रारंभ कर लेता है यहाँ पर। इस तरह से मतलब ये रोग का खत्म करना बड़ा मुश्किल होगा, और इस पर उन्होंने काफी अध्ययन किया हुआ था। अब देखिए अगर देखें हम विकल्पी परजीवी, तो इसका हमने एग्जाम्पल आपको पक्षियों ने बताया। दूसरा होता है विकल्पी परजीवी, मतलब इनके पास विकल्प होगा। अगर ये मतलब मृत सड़े गले पदार्थों पर भी अपना निर्भर रहते हैं, और अगर ये नहीं रहेंगे तो और अन्य उस पर जीवों पर भी निर्भर रह लेते हैं। इनको इनके पास दो विकल्प है, या तो मतलब सड़े गले पर उगले, या फिर मतलब क्या अन्य जीवों पर चले जाएं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, विकल्पी। इनका उदाहरण है पीथियम।
अब देखिए अगले होते हैं मृतजीवी, जो सड़े गले मृत पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे कवक कहलाते हैं मृतजीवी। इसमें देखिए म्यूकर, जो ऑस्टिगोलेंगो, जो आपका म्यूकर है, म्यूकर कवक कैसा है, मृतजीवी है। ऑस्टिगोलेंगो कैसा है आपका, ये आपका मृतजीवी है। लेकिन ध्यान रखिएगा पक्सिनिया कैसा है, अविकल्पी है। और ये वाला पीथियम कैसा है, विकल्पी परजीवी है, ये आप याद रखिए। अब देखिए एक होते हैं सहजीवी प्रकार के होते हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन दो उसका मिश्रण है, कवक का भी और शैवाल का। क्योंकि नीचे से जो कवक होता है वो क्या करता है, भोज्य पर मतलब नमी को इन पर रोक जाता है, और फिर ऊपर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाश संश्लेषण करने लगता है। इस तरह से दोनों क्या होता है, एक संबंध बना लेते हैं, और ये क्या कहलाते हैं आपके सहजीवी संबंध। जब दो जीव आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए, प्लस प्लस। परजीवी में देखिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्लस माइनस होता है, एक को लाभ दूसरे को नुकसान। लेकिन इसमें क्या होता है, प्लस प्लस संबंध बोला जाता है। इसको कारण क्या है, दोनों को लाभ होता है, इसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, इस वजह से क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। अब देखिए अगर बात कर ले हम कवकों में जनन की बात कर ले, तो 4-5-6 प्रकार से इनमें जनन होता है। जनन का मतलब जानते हैं, अपने समान नया कवक पैदा करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें देखिए खंडन। खंडन का मतलब क्या होता है, आपका जो कवक का जैसे तंतु है ये है, अब इसके ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसे टुकड़े हो जाए, तो ये क्या हो रहा है, आपके खंड हो गए, ये खंड, ये खंड, ये खंड होकर के पूरा जाल बना देता है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपका खंडन हो गया। आपका विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है, एक कवक जाल है, जैसे शुरुआत में ये क्या था, ये ऐसा एक ही था होगा, लेकिन अब आज बाद में कैसे हो गए, विभाजित होकर के दो बन गए, 2 से 4 ऐसे होते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। मुकुलन में देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे आपका एक कवक है, कवक में कोई ऐसी अतिवृद्धि निकल आई, ये टूट करके अलग हो जाए, ये पूरी विकसित हो जाए, ये पूरा कवक जाल बना ले ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मुकुलन हो जाएगा। अब देखिए जैसे ऑइडिया। ऑइडिया में क्या होता है कि आपका जो कवक तंतु है, जैसे ये कवक तंतु है ना, ये कवक तंतु, ये क्या हो जाएगा कि ये आपका ऊपर आपको ऐसी गोलाकार इकाइयां बन जाएंगी, ऐसी गोलाकार एक कोशिकीय इकाइयां बन जाएंगी एक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑइडिया कहलाता है। जो गोलाकार रचना बनेगी वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑइडिया हो जाएगा। वो प्रत्येक अलग होकर के क्या बना लेगा, कवक जाल बना लेगा। अब देखिए क्लेमाइडो बीजाणु जो होता है, इसमें भी क्या होता है, इनके चारों देखिए कोशिकाभित्ति कैसी होती है, मोटी कोशिकाभित्ति इस तरह से हो जाएगी, और इसके अंदर बहुत सारी मतलब इस तरह की इसमें कोशिकाएं डेवलप हो जाएंगी, अलग अलग विभाजित हो जाएंगी, और प्रत्येक जितने ये बाहर जाएंगी तो सभी में कवक जाल फैला देंगे। तो ये होता है आपका क्लेमाइडो बीजाणु। ये क्या है, आपके जनन की विधियां हैं, खंडन, विभाजन, मुकुलन, ऑइडिया, क्लेमाइडो बीजाणु। आपसे पूछ लेगा कि ऑइडिया किसके विभाजन की वो है, तो शैवाल, कवक है, और आपके ऐसे दे देंगे, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कवकों का महत्व भी होता है, जरूरी नहीं कि कवक रोग ही फैलाते हैं, कुछ फायदेमंद भी होते हैं। तो कवकों के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे आप मशरूम है, तो मशरूम का खाने में यूज करते हैं, तो ये इसका काय के रूप में करते हैं, खाने। कारण क्या होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाए, 21 से 30% इसमें आपको प्रोटीन देखने को मिलेगी, और भी आपको विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, अमीनो अम्ल की मात्रा भी इनमें पाई जाती है। अब देखिए इनका औषधि के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको दमा का उपचार, दमा जानते हैं, मतलब आपको जब आपके जो फेफड़े की एल्बुलाई है, इनके श्वसन मार्ग में जब कफ जमाना होने लगता है, तो आपको मतलब श्वसन लेने में दिक्कत होने लगती है, दम घुटने लगता है। दम घुटना का ही मतलब दमा होता है। तो इसको क्या होता है, इससे एक एफ्रेडिन दवा निकाली जाती है, ईस्ट जो कवक है एफ्रेडिन, वो इसके इलाज में बहुत ही सहायक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं एक और इसका, जैसे आप पेनिसिलिन पढ़ा होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो खोजा हुआ था, अचानक से खोज हो गई थी, वो खोज नहीं वो उस पर कर रहा था इसकी लेकिन वो अचानक से खोज हो गई थी। तो ऐसी घटना जो मतलब आप खोजे ना हो, अचानक से खोजे हो जाए, इस घटना को बोला जाता है सेरेंडिपिटी। क्या बोला जाता है, सेरेंडिपिटी। जब कोई चीज खोज रहे हो, दूसरी नई चीज खोज ले जाए, तो जो अचानक कोई चीज खोजने वाली होती है वो कहलाती है सेरेंडिपिटी घटना कहलाती है। अब देखिए अगला है पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ के रूप में भी आप, जैसे आप कोई मदरा, शराब, बियर, विस्की, ये सब बनाते हैं, किसकी बनती है, इनको किण्वन करके। किण्वन का मतलब होता है किसी चीज को सड़ा करके बनाना, वो क्या होता है, किण्वन होता है। तो जो आप जैसे मदरा का आपका बनाते हैं, क्या है आपका, ये कवकों से ही बनाते हैं। अगला देखिए क्या है, जैव नियंत्रण में, जैसे आपको जैसे आप जैव नियंत्रण, जैव नियंत्रण का मतलब होता है कि रोग, जीवों का नियंत्रण करना। जैसे आप देखते हैं कोई भी कवक जीवों के ही द्वारा होते हैं। तो आपका जैसे कोई प्लांट है, आप देखते हैं उसी प्लांट की जड़ें खा जाता है कोई, और आप पौधे को खाड़े तो मतलब वो क्या हो जाता है, उसमें जड़ें नहीं होती हैं। तो ऐसा किस कारण, कवक के कारण होता है, वो होता है टाइकोडर्मा लिग्नोरम कवक के कारण। आपका जो पौधा होता है, पौधा सूखने लगता है, आप उसको उखाड़िएगा, उसमें जड़ें नहीं निकलेंगी, उस का रीजन होता है टाइकोडर्मा लिग्नोरम कवक होता है। तो ये क्या करता है, मूल विलगन करता है। मूल विलगन का मतलब होता है उसको क्या होता है, सड़ा देता है, हटा देता। तो इस ये जो मतलब होता है, ये मतलब किससे उसके कारण होता है, ये मतलब जो एक कवक होता है, जो पीथियम होता है,
तो उसका अगर आप यूज कर देंगे तो वो मतलब क्या हो जाएगा, वो डस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप स्टोव का नियंत्रण कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद होगा, आ रहा होगा। तो इसके लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साइंस गैलेक्सी बाहर रिसर्च चैनल पर विजिट करके देखते रहिए। धन्यवाद।